तो आज हम लोग पढ़ेंगे समास, जिसे कहते हैं कंपाउंड्स। अब देखिए, तो इससे पहले हम लोग एक चीज देख लेते हैं कि संधि क्या होता है, और संधि के बाद हम लोग आ जाएंगे किस पे, समास पे। तो आज हम लोग समास पढ़ेंगे, लेकिन संधि के बारे में जान लेते हैं। हम आपको पढ़ा चुके हैं संधि क्या होती है। बताइए संधि किसे कहते हैं? जब दो वर्णों के मेल से, किससे? जब वर्णों का मेल होगा। किसका मेल होगा? वर्णों का। वर्ण का माने अक्षर। किसका मेल होगा? ये लिखना नहीं है, समझना है केवल। शांत रहिए। जब दो अक्षर मिलेंगे, अक्षर माने वर्ण, तब क्या बनेगी? संधि। और जब दो शब्द मिलेंगे, क्या मिलेगा? तो क्या बनेगा? समास। तो वर्ण में जब अक्षर मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संधि हुई है। और जब दो शब्द मिलेंगे तो क्या कहते हैं? समास। समझ पा रहे हैं? तो हम लोग देखेंगे समास। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? समास। चलिए पहले हेडिंग डाल दीजिए, समास। क्लास नंबर 8 में आप लोगों का स्वागत है। डालिए फर्स्ट हेडिंग, समास। देखिए, दो या दो से अधिक संबंधित शब्दों से मिलकर, दो या दो से अधिक संबंधित शब्दों से मिलकर, संबंधित शब्दों से मिलकर बने हुए नए शब्द को, बने हुए नए शब्द को समास कहते हैं। समास कहते हैं। ठीक। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। तो समास किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक आपस में संबंध रखने वाले शब्द मिलेंगे। ठीक है, आपस में संबंध रखने वाले शब्द मिलेंगे तो उसे समास कहते हैं। ऐसे शब्दों को हम जबरदस्ती नहीं मिलाएंगे, इनका आपस में संबंध ही ना हो, पकड़े और मिला दिए। ठीक। आलू नींबू, आलू और नींबू, ये समास नहीं है। आलू, आलू कचालू, ये हाँ संबंध लग रहा है। आलू और नींबू का संबंध लगेगा। ठीक है, लिख लिया। अब जिन शब्दों को मिलाते हैं, जिन शब्दों को, अब दो शब्द थे उनको आपस में मिलाया तो क्या बन गया? समास। क्या बन गया? समास। लेकिन जिन शब्दों को मिलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? समस्त पद। क्या कहते हैं? तो अगली हेडिंग डाल दीजिए, समस्त पद। डाल दीजिए समस्त पद। देखिए, मिले हुए दो अथवा अधिक शब्द, मिले हुए दो अथवा अधिक शब्द क्या कहलाते हैं? समस्त पद या सामासिक पद। समस्त पद या सामासिक पद कहलाते हैं। तो समस्त पद का दूसरा नाम क्या है? सामासिक पद भी होता है। ठीक, अब समझना। तो मान लीजिए एक ये शब्द है और एक ये शब्द है, एक ये शब्द है और एक ये शब्द है, इसको आपस में क्या कर दिया? मिला दिया। क्यों मिला दिया? क्योंकि इसके बीच में क्या था? एक संबंध था। तो ये नया शब्द क्या बन जाएगा? उसे क्या कहेंगे? समास। क्या कहेंगे?
अब मान लीजिए जिसका नाम ए है इसका नाम बी है, तो ए और बी को जब मिलाया तो क्या बन गया, ए बी बन गया। क्या बन गया, तो ए बी क्या है, समास। तो ए बी कब मिलकर बना है, ए बी तब मिलकर बना है जब ए और बी को मिलाया, और ए और बी में आपस में क्या था, संबंध था। तो ए और बी को क्या कहेंगे, समस्त पद कहेंगे। क्या कहेंगे, और दूसरा नाम इसे सामासिक पद। तो सामासिक पद भी क्या होंगे, जिन्हें मिलाने पर समास बन जाए उन्हें क्या कहते हैं, समस्त पद। दूसरा नाम सामासिक पद। ठीक, अब ये मिले हुए, अब इन्हें क्या कर दो, अलग कर दो। क्या कर दो, क्या कर दो इनको, तो समास विग्रह। विग्रह होता है, विच्छेद नहीं, संधि विच्छेद होता है। इसको क्या कर दिया, अलग अगर कर देंगे तो उसे क्या कहते हैं, समास विग्रह। तो अगली हेडिंग डालिए, समास विग्रह। समास विग्रह डालिए, इसमें डेस होगा। समस्त पद के शब्दों को अलग अलग करना। अब समझ पाए समस्त पद किसे कहते हैं, समस्त पद का मतलब जिन्हें मिलाने पर क्या बनेगा, समास बनेगा। जिन्हें मिलाने पर क्या मिलेगा, हाँ देखिए, समस्त पद को, समस्त पद को अलग अलग करना, अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। तो तीनों की तीनों डेफिनेशन आई होप आपको समझ में आ गई होंगी कि समास कब मिलकर बनेगा, जब दो आपसी संबंधित शब्दों को मिलाएंगे। ऐसे शब्दों को मिलाएं जिनमें आपस में क्या हो, संबंध हो। जिनको मिलाएंगे उनसे क्या बनेगा, समास। तो समास जिनसे मिलकर बना है उन्हें क्या कहते हैं, समस्त पद। जैसे ए और बी को मिलाया तो क्या बना, ए बी। तो ए बी क्या है, समास। ए बी कब बना, जब ए और बी को मिलाया। तो ए और बी क्या है, समस्त पद। दूसरा नाम सामासिक पद। समस्त पद को क्या करना है, अलग अलग करना ही क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, आगे बढ़े। आप 4 नंबर हेडिंग डाल लीजिए, समास के भेद। समास के भेद अच्छे से पढ़ेंगे एक एक चीज। समास के भेद, बड़ा बोतल कहाँ है, बोतल बोल रखी, ठीक। समास के भेद, देखिए समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6। अब एक एक को उठाएंगे, देखिए तो ए नंबर हेडिंग क्या डालेंगे अब हम लोग, पहला डालिए अविभाव समास। अविभाव समास, सबसे पहले हम लोग कौन पढ़ेंगे, अविभाव समास। दूसरा क्या होता है, तत्पुरुष समास। तीसरा क्या होता है, कर्म धारण समास। चौथा क्या होता है, द्विगु समाज। पांचवा क्या होता है, बहुव्रीहि समाज। और छठा क्या होता है, द्वंद्व समास। समास, तो अविभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु और बहुव्रीहि और दुर्द्रव समास, इतने होते हैं 6। तो हम एक एक को उठा के पढ़ेंगे। तो ये किसके अंतर्गत की हेडिंग है, चौथी की पहली, फोर्थ की फर्स्ट। कितने हमें पढ़ रहे हैं, 6 पढ़ रहे हैं। एक एक को उठाएंगे और पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, अविभाव समास। कौन समास पढ़ेंगे, देखिए, जिस सामासिक पद में प्रथम पद अवयव हो, जिस सामासिक पद में प्रथम पद अवयव हो,
प्रथम पद अवयव हो, लिखिए, और समास हो जाने पर पूरा पूरा पद, और समास हो जाने पर, देखिए, तो क्यों घुमा रहे हो बेटा? कौन? बिल्कुल हरकत मत करिए, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हम यहाँ से उठ के वहां आए। जिस सामाजिक पद में प्रथम पद क्या होगा? अवयव होगा, और समास हो जाने पर, देखिए, समास हो जाने पर पूरा पद एक अवयव, पूरा पद एक अवयव, लिखिए कि समझाएं, अवयव बन जाए, बन जाए। मतलब क्या होगा कि ऐसा समास कि जब वो जुड़े, मतलब क्या होगा, जिस सामासिक पद के प्रथम पद, जो समास में दो पद होंगे, एक पहला, एक दूसरा, में क्या बताया कि ए और बी मिलकर क्या बन गया? ए बी बन गया। एक ये अवयव है, एक ये अवयव है, इन दोनों से मिलकर क्या बना? ए बी बन गया। तो ए बी क्या है? ये समास बन गया। ये समास किससे मिलकर बना? ए और ए, क्या ए और बी क्या कहलाएंगे? ए और बी समास कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा? क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? अवयव तो कहलाएंगे, समस्त पद कहलाते हैं। ये दोनों क्या कहलाएंगे? समस्त पद। अब ये क्या लिखा है? जिस सामाजिक पद में प्रथम पद क्या है? क्या होगा? अवयव होगा। मतलब उसमें अपने आप का कोई भी इसका मीनिंग नहीं होगा, लेकिन समास जब हो जाएगा, ठीक, तो उसका अपने आप में क्या हो जाएगा? मीनिंग हो जाएगा। अपने आप में क्या हो जाएगा? जब तक अलग होगा एक, उसकी कोई मीनिंग नहीं है। जैसे ही जुड़ जाएगा, उसका अपना कोई मीनिंग हो जाएगा। वो वाला समास क्या कहलाता है? अव्ययीभाव समास। इसका जो प्रथम पद है वो एक अवयव है, उसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन जैसे जुड़ जाएगा क्या होगा? और समास हो जाने पर, मतलब दूसरे से, जैसे बी से क्या होगा? वो जुड़ेगा, पूरा पद एक अवयव बन जाएगा। दोनों का दोनों जो पद है ये क्या बन जाएगा? एक अवयव बन जाएगा। समझ पाए कि पहले मतलब क्या होगा? जब तक वो जुड़ा नहीं तब तक वो क्या है? सिंपल सिंपल एक अवयव है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। जैसे ही जुड़ जाएगा उसका अपना मीनिंग हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? बस जैसे तुम्हें मान लो रोड पे डाल दिया जाए तो आपका कोई मीनिंग नहीं है, और जैसे आपने परिवार से जुड़ जाते हैं, आपको खाना भी मिलने लगता है, पानी भी मिलने लगता है, कपड़े भी मिलने लगते हैं, तो आपका वजूद हो जाता है। अगर अकेले हैं, सबके लिए बात है, जब तक अकेले हैं तब तक कोई वैल्यू नहीं है, कि नहीं है? जैसे परिवार जुड़ गए, समास बना लिए, वैसे क्या हुआ? वजूद आ गया। तो समास है। चलिए इसका एग्जाम्पल लिखिए। और इसमें एक और लिखिए, इसमें अवयव पद की प्रधानता रहती है। इसमें अवयव पद की प्रधानता रहती है। अब मान लीजिए आपको रोड पे डाल दिया गया, तो इसमें किसकी प्रधानता रहेगी? आपके माँ बाप की, क्योंकि आप उनसे जुड़ गए तो आपका वजूद हुआ ना। तो जिससे जुड़ोगे तभी तो आपका वजूद हुआ। तो माँ बाप का वजूद आपके जुड़ने से हुआ कि आपके जुड़ने से माँ बाप का वजूद हुआ? उल्टी बात। माँ बाप से आप जुड़े इसलिए आपका वजूद हुआ, कि माँ बाप का वजूद हो गया कि आपसे जुड़ गए? आप माँ बाप से जुड़े इसलिए आपका क्या हुआ? वजूद हुआ। मतलब ऐसा शब्द जिस जिस ऐसा शब्द जिसका कोई अपने में मीनिंग नहीं है, लेकिन जैसे ही उस समास में जुड़ेगा उसका मीनिंग हो जाएगा। ठीक, वो खोल लीजिए गेट। इसमें क्या लिखा है? जो अवयव पद है वो क्या होगा? हमेशा प्रधान रहेगा। चलिए इसके एग्जाम्पल लिखिए। यथाक्रम से क्या है? यथाक्रम। यथाक्रम लिखवा, दूसरा लिखवा दें। क्रम लिखिए एग्जाम्पल। यथा
क्रम, इसका क्या मीनिंग होता है? क्रम के अनुसार, के अनुसार। अब ध्यान से समझिएगा, यथाक्रम किससे किससे मिलकर बना? यथा प्लस, अब इसको अलग अलग कर ले, समझना, बस एक बात समझ में आ गई तो समझ में आ जाएगा, यथा प्लस क्रम। तो क्रम का तो अपना मीनिंग है, क्रम का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस में, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन यथा का कोई मीनिंग है? यथा तुम लोग हो, कोई अपने आप में मीनिंग, ये तुम्हारे मम्मी पापा, जैसे इससे जुड़े आपका मीनिंग हो गया। तो क्या होगा? क्रम के अनुसार। तो क्या लिखा था? जिस सामासिक पद में प्रथम पद क्या हो? अवयव हो। देखिए इसमें क्या है, प्रथम पद क्या है? कुछ मत करने की कोई जरूरत ऐसे से नहीं है, सिंपल रहिए, पसीना चू रहा है चूने दीजिए। प्रथम पद क्या है? अवयव है। देखो, जिस सामासिक पद में प्रथम पद क्या होगा? अवयव है। और समास हो जाने पर, समास हो जाने पर ये पूरा पूरा क्या हो गया? अवयव हो गया। इसे क्या कहेंगे? अविभाव समास। इसमें अवयव के पद की प्रधानता होती है, तो ये पद है, इसकी क्या होगी? प्रधानता होगी। ठीक, एक और ले लेते हैं, जैसे भर पेट, भर पेट, तो क्या होगा? पेट भरकर, पेट भरकर। अब इसमें बताइए, यथाक्रम में किसकी प्रधानता है? क्रम की। क्रम कहाँ लगा है? पीछे। तो ये अपने आप में क्या था? इसकी कोई मीनिंग नहीं थी, जब जुड़ गया तब इसकी क्या हुई? मीनिंग हुई। इसमें बोलो क्या लिखा? भर पेट, तो इसमें किसकी प्रधानता है? पेट की, पेट भरकर। तो भर क्या अपनी कोई मीनिंग नहीं थी, जैसे पेट के साथ जुड़ा इसकी मीनिंग हो गई। ठीक, भर में, भर की कोई मीनिंग हिंदी में नहीं होती, वो तो गाम कहते हैं कि भर ले, खा ले, कहते नहीं है। तो ये आप देखिए ध्यान से, मैंने क्या कहा? भर की कोई पर्टिकुलर अपने आप में मीनिंग नहीं होती, हम लोग उसको लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं कि भर ले। ठीक, कि राम खाना भर रहा है, भर रहा है, कभी सुना है? हाँ, चलिए एक और लिख लीजिए, यथा संभव, यथा संभव। अब देखिए इसमें फिर वही बात आ गई कि यथा की कोई मीनिंग अपने में है नहीं, संभव के साथ जुड़ गया तो इसकी मीनिंग हो गया। इसका मीनिंग क्या होता है? जितना संभव हो, जितना पॉसिबल हो। ठीक, तो इधर ये हो गए सामाजिक पद, ये इसके क्या हो गए? विग्रह। ठीक, एक और लिख लीजिए बस, बस इतने ठीक है, बाकी आपके बुक में होंगे। ठीक है, पॉज कर दीजिए। जी अंदर बेटा, अंदर ले आओ। तो एक ये हो गया समास के भेद में, पहला क्या हो गया? अविभाव हो गया। अविभाव में क्या होगा कि पहला वाला पद अवयव होगा, उसका अपना कोई मीनिंग नहीं होगा, जैसे दूसरे जुड़ेगा उसका मीनिंग हो जाएगा। एक पद में क्या होगा? प्रधान होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। सेकंड लिखिए तत्पुरुष समास। अविभाव हो गया, सेकंड लिखिए तत्पुरुष समास। इरेज करें इधर का। बी नंबर लिखिए, तत्पुरुष समास लिखिए। हेलो, हरकत कर, तत्पुरुष समास में लिखिए, जिस सामासिक पद में, देखो बोल रहा हूं, देखो, जिस सामासिक पद में उत्तर पद प्रधान होता है, जिस सामासिक
पद में उत्तर पद मतलब दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। दूसरा पद ब्रैकेट में क्या लिख दिया है? दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। उसे तत्पुरुष कहते हैं और हमारा जिसकी महानता होगी, जिसकी बात मानी जाएगी ना। पहले वाले में क्या था कि पहला अवयव होगा और जब वो मिलेगा तो पूरा अवयव हो जाएगा और पहला वाला क्या हो जाएगा? प्रधान हो जाएगा। इसमें दूसरा वाला प्रधान होगा। इसमें क्या था पहला? इसमें देखो ये अवयव था, जिस दूसरे मिलेगा पूरा अवयव कर लेगा। ठीक, उसमें पहला वाला पद क्या होगा? प्रधान होगा। इसमें क्या होगा? दूसरा पद प्रधान होगा। भर पेट, पेट भरकर, पेट यथाक्रम, क्रम के अनुसार, यथा संभव, जितना संभव हो। अब इसमें क्या होगा? दूसरा पद क्या? इसमें दूसरे पद के अनुसार गेम चलेगा। चलिए देखिए एग्जांपल। मुंह मांगा, कहते हैं मुंह मांगा इनाम देंगे। लिख लीजिए मुंह, होता नहीं मुंह मांगा इनाम देना। मुंह से मांगा हुआ, इसका मीनिंग क्या होगा? मुंह से मांगा हुआ। आपस में बातें ना करें। मुंह से मांगा हुआ तो कहां से मांगा गया? मुंह से मांगा गया। देखो मुंह क्या है? मुंह मांगा। तो इसमें प्रथम पद क्या है? मुंह। सेकंड पद क्या है? मांगा। तो कौन सा पद उसमें प्रधान होगा? दूसरा होगा। मुंह से मांगा गया। अभी और लिखेंगे, समझ में आ जाएगा। काम चोर, काम चोर। उसमें कौन सा पद है? सेकंड वाला, चोर। इस चोर वाला पद क्या होगा? प्रधान होगा। काम से जी चुराने वाला, काम से जी चुराने वाला। गंगा जल, क्या लिखेंगे? गंगा जल। देखिए गंगा का जल, किसका जल? गंगा का जल। पाठशाला, पाठशाला, इसका क्या मीनिंग होगा? पाठ के लिए शाला। अब पाठ में क्या होता है? यहाँ पे पाठ का मतलब यहाँ होता है अध्ययन, और शाला में क्या होता है? यहाँ पे घर। तो मतलब जहाँ अध्ययन होता है वो घर, हाँ कह सकते हैं। भारतवासी, भारतवासी। देखिए भारत का वासी, भारत का वासी। आई होप इतने आपके लिए पर्याप्त होंगे। ठीक, अब इसमें लिखिए NOTE, नोट। इसमें नोट में क्या लिखेंगे? लिखिए इसमें दो शब्दों के बीच में, इनमें, इसमें दो शब्दों के बीच में क्या क्या आएगा? को, से, ठीक, के लिए। आगे लिखिए इसमें का, की, में, पर का लोप होता है, का लोप होता है। लोप का मतलब है कि इसके बीच में आएंगे। देखो मुंह से, काम से, गंगा का, पाठ के, आ रहा है। ठीक, समझ पा रहे हैं? तो के लिए, देखो के लिए प्रयोग हो रहा है।
तो बीच में ये शब्द आएंगे। अगर बीच में ये शब्द आ जाए, समझ जाना वो क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। कैसा समास होगा? तत्पुरुष। बस। अगला लिखिए, कर्मधारय समास। सी नंबर, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास लिख लीजिए। बेटे कहाँ पढ़ा था, क्यों पढ़ा इसमें से? पढ़ रहा था तो पढ़ा नहीं देते थे। लिखो लिखो, अभी तो हम पढ़ा रहे हैं। देखिए, कर्मधारय समास, ये समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो बताओ, इसमें बीच में क्या क्या आएगा? को, से, के लिए, का, की, में, पर, का लोप, पा लिखा है, लोप होता है। कर्मधारय में लिखिए, इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। देखिए, इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें भी क्या होगा? उत्तर पद प्रधान होगा। लेकिन दोनों पदों में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। दोनों पदों में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, का संबंध होता। अब आप लोग बताएं, इन दोनों के बीच में किसका संबंध होगा? विशेषण और विशेष्य का। किसका होगा? अब विशेषण क्या होता है बताओ? सब बताया, कक्षा 5 में पढ़ाया जा चुका है। जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण। जिनकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य। ठीक। तो राम अच्छा लड़का है, तो राम की विशेषता क्या है? अच्छा। अच्छा क्या हो जाएगा? विशेषण, एडजेक्टिव। किसकी विशेषता बताई गई है? राम की, तो राम क्या है? विशेष। तो जो शब्द बेटा क्या बताएंगे? विशेषता बताएंगे, उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण। समझ लो, उन्हें क्या कहते हैं? और जिसकी विशेषता बताई जाएगी उसे क्या कहते हैं? विशेष। फिर से बताओ, जो शब्द विशेषता बताएगा उसे विशेषण, जिसकी विशेषता बताई जाएगी उसे विशेष। ठीक। तो इन दोनों पदों के बीच में विशेषण और विशेष का संबंध होगा। समझ पा रहे हैं? आगे इसी में लिखिए, दोनों पद उपमेय उपमान के संबंध को दर्शाते हैं। दोनों शब्द उपमेय उपमान के संबंध दर्शाते हैं। संबंध बेटा चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, सेम है। ठीक। अब उपमेय बताइए क्या होता है, उपमान क्या होता है? अपमान की बात नहीं, उपमेय उपमान की बात हो रही है। जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय, जिससे तुलना की जाए उपमान। चलिए इसकी हम लोग इसका एग्जाम्पल लेते हैं फिर समझाते हैं। ठीक। जैसे नील कमल, एग्जाम्पल क्या ले लेंगे इसका? नील कमल। तो इसका मीनिंग क्या होता है? नीला है जो कमल। क्या? नीला है जो कमल। अब आप लोग बताइए, इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है? नहीं बेटा, कमल की। किसकी विशेषता बताई जा रही है? अब कमल की विशेषता क्या है इसमें? कलर वाली। विशेषण पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? विशेषण क्या होता है? रंग, रूप, गुण, दोष, आकार, भाव। तो इसमें कैसा है? इसमें विशेषण किस प्रकार का है? रंग वाला। तो कमल की विशेषता बताई गई है कि कमल कैसा है, तो कमल क्या कहलाएगा? विशेष। हाँ, नीला होता है। हाँ, तो कमल क्या हुआ? विशेष। और नीला क्या हो गया? ठीक। नीला क्या हो गया?
बोलो। कमल क्या हो गया? विशेष। जिसकी विशेषता बताई जाए, विशेष। अब क्या होता है इसमें, किसी उपमा, उपमा से आप कहते नहीं कि पड़ोसी वाले बच्चे देखो कितने नंबर आए हैं, मतलब आपकी उपमा पड़ोसी वाले से कर दी गई। तो जिसकी उपमा की जाए, किसकी उपमा की जा रही? कमल की, कमल की। वो क्या होता है? उपमेय। और जिससे तुलना की जाए वो क्या होता है? उपमान। ठीक। तो इसमें देखिए ये क्या हो गया? विशेष। ये क्या हो गया? विशेषण। तो दोनों पदों में क्या होगा? विशेषण विशेष्य का क्या होगा? संबंध होगा। ठीक। और उसमें उत्तर पद क्या होगा? मतलब दूसरा वाला जो पद होगा वही क्या होगा? प्रधान। जैसे इसमें, इसमें भी दूसरा वाला पद क्या था? प्रधान। इसमें भी क्या होगा? दूसरा वाला पद क्या होगा? प्रधान। आ जाइए, बता जाइए। देखो सीख, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, यहीं पर बैठ जाओ, अभी बात करते हैं। ठीक, समझ में आया? एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको इस बात को स्पष्ट हो जाए। चलिए, चंद्रमुख लिखिए। चंद्रमुख। चंद्रमुख की क्या मीनिंग होगी बताइए? चंद्र माने क्या होता है? चांद। और मुख माने क्या होता है? मुंह। चंद्रमा जैसा मुख, चंद्रमा जैसा मुख। अब ठहर जाइए और बताइए हमें, तो चंद्रमुख कितने पद हैं? दो पद हैं, फर्स्ट और सेकेंड। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या हुआ? सेकेंड पद क्या होगा? प्रधान होगा। तो इसमें किसकी विशेषता बताई गई? मुख की। अब किस, और तो मुख क्या हो गया? और चंद्रमा क्या है? ठीक। इसमें किसकी तुलना की गई है? मुख की। किससे तुलना की गई है? चंद्रमा से। जिसकी तुलना की जाए मान, जिससे तुलना की जाए उपमेय। तो मुख क्या हो गया? उपमान। चंद्रमा क्या हो गया? उपमेय। समझ में आया? आगे बढ़े, एक और एग्जांपल लेते हैं, इससे बात और क्लियर हो जाएगी। चलिए एक और एग्जांपल ले लीजिए। लोह पुरुष। लोह पुरुष, लोहे के समान पुरुष। लोहे के समान पुरुष। तो इसमें किसकी तुलना की जा रही है? फट से पहले बताओ। लोहे की नहीं, पुरुष की। अब किससे की गई? लोहे क्या है? उपमेय। उपमान क्या है? जिसकी तुलना की गई। पुरुष की क्या की गई है? तुलना की गई। किससे? लोहे से। तो पुरुष क्या है? उपमान। लोहा क्या है? उपमेय। ठीक। इसमें भी क्या होगा? सेकंड पद क्या होगा? प्रधान होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है। एक और एग्जांपल बताओ। महाराजा, महान है जो राजा। महाराजा का मतलब महान है जो। तो राजा की तुलना किससे की गई है? राजा की तुलना महान से की। तो राजा की विशेषता बताई जा रही है। किसकी? तो विशेषता किसकी बताई गई? राजा की। तो राजा क्या है? विशेष। क्या विशेषता बताई गई है? महान। तो महान क्या है? विशेषण। तो नाउन प्रोनाउन सब आने चाहिए। अगर आप नहीं आएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें, व्याकरण और ग्रामर में। तो विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या करेगा? विशेषता बताए। संज्ञा माने नाम। नाम चाहे व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, स्थान का हो, प्राणी का हो, भाव का। और सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम में तीन पुरुष होंगे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष कहने वाला, आई, मैं। दूसरा मध्यम पुरुष में क्या होगा? सुनने वाला, यू, तुम। और उत्तम पुरुष मतलब जिसके बारे में बात हो रही है, जैसे वह, वे, ही, सी, इट, दे, दिस। समझ पा रहे हैं? ये सब आपको पढ़ाया जा चुका होगा अच्छा 5 में, या आप अगर 8 में है तो, मतलब आप 6 में सब लोग हैं तो सबको 5 में पढ़ाया गया होगा। आप किसमें हैं? 8 में है, तो आपका 7 और 6 में से पढ़ाया गया होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक और सी नंबर हेडिंग डाल लीजिए, बहुव्रीह। चलिए इसको रेस करें इधर का। सी हो गया, डी नंबर डालिए। डी नंबर डालिए, बहुवीर। समास। डी नंबर, बहुवीर। अब इसको हम लोग कब पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? कल। तो ये आपकी हो गई पार्ट 1
तो कल हम लोग मिलते हैं पार्ट 2 में। तो आज हम लोगों ने कितने पढ़े? 3 पढ़ लिए हैं, 2 कल पढ़ लेंगे, अभ्यास कर लेंगे और समास खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके।